हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस कहानी 369 में। तो चलिए आज की कहानी करते हैं शुरू। एक माँ की आंख तरस जाती है जब उसकी बेटी को ससुराल से माँ के आने को ना मिले, चाहे वजह जो भी हो। सोनी की शादी को करीब 6 महीने होने के बाद आज सोनी ने मायके की दहलीज पर कदम रखा है। सोनी की माँ वंदना जी ने बेटी सोनी को अपने कलेजे से लगाते हुए कहा, इस घड़ी के लिए तो जैसे आंखें ही तरस गई थी बेटा, और तुम मायके आई भी हो तो सिर्फ 2 दिन के लिए, ऐसा क्यों? बेटा मुझसे नाराज हो क्या? सोनी बोली, नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। आप क्या समझती हैं कि मेरा मन यहाँ आने का नहीं करता है, लेकिन माँ और बाबूजी की जिम्मेदारी को छोड़कर मैं आप लोगों के पास रह भी नहीं सकती। सोनी ने माँ के गले से लिपटते हुए ही कहा, हाँ मेरी बिटिया, इस बात की तो खुशी मुझको और तुम्हारे पापा दोनों को ही है, क्योंकि तुमने अपने सास ससुर को बिल्कुल अपने मम्मी पापा के ही समान स्नेह और सम्मान दिया है। वंदना जी बड़े दुलार से सोनी के गालों को चूमते हुए बड़े स्नेह से बोली, मम्मी अब आप ही बताइए, जब आपके जमाई जी देश की नौकरी करेंगे तो मेरा भी तो दायित्व बनता ही है उनकी माँ और बाबूजी की देखभाल करने का। अगर मैं उनकी देखभाल नहीं करूंगी तो आखिर कौन करेगा? सोनी भी बहुत खुश होकर बोली। असल में सोनी का पति मिलिट्री में नौकरी करता था, तो साल 6 महीने में सिर्फ 1-2 बार ही आना होता था। लेकिन जब से सोनी की शादी हुई तब से उसने पूरे घर के साथ साथ अपने सास ससुर की जिम्मेदारी को बखूबी संभाला। बस इसी बात का गर्व वंदना जी और उसके पति को था। अच्छा मम्मी, ये तो बताइए कि डॉली का क्या हाल है? वो भी तो तीजों पर आई होगी, उसकी तो पहली तीज है ना? क्या बताऊं, उसकी शादी में भी नहीं शामिल हो पाई। बड़ा मन था आने का, लेकिन कोई बात नहीं, अब उससे मिल लूंगी और उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। सोनी ने अपने बचपन की बहुत ही पक्की सहेली डॉली के बारे में अपनी मम्मी से पूछा। सोनी और डॉली की दोस्ती मोहल्ले के साथ साथ पूरे स्कूल में मशहूर थी, क्योंकि हम उम्र होने के कारण उन दोनों की पढ़ाई लिखाई भी साथ ही हुई थी। बस सोनी की शादी अच्छा घर और वर मिल जाने के कारण डॉली की शादी से 2 साल पहले ही हो गई थी। डॉली ने अपनी शादी में सोनी से बहुत कहा था आने के लिए, लेकिन दरअसल उस समय सोनी की सास की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए वो डॉली की शादी में नहीं आ पाई थी। बस इसीलिए उसके बारे में जानने की उत्सुकता बहुत हो रही थी। सोनी को सोनी की माँ बोली, सोनी बेटा, वैसे मुझे कोई खास बात तो नहीं पता, लेकिन हाँ, डॉली शादी के बाद 3 महीने तो ससुराल में ही रही, लेकिन 1-1.5 महीने से तो यहीं पर है। एक दिन खिड़की से दिखाई पड़ा था कि उसकी सास और उसका पति दोनों ही लोग उसके घर आए थे, लेकिन डॉली उसके साथ नहीं गई। मोहल्ले में तो यही चर्चा है कि डॉली ससुराल जाना ही नहीं चाहती है। वंदना जी ने बहुत सोच विचार कर कहा। सोनी बोली, अच्छा मम्मी, लेकिन आपने तो फोन पर कुछ नहीं बताया मुझको। सोनी तो वंदना जी की बात सुनकर आश्चर्यचकित ही रह गई। वंदना जी बोली, अब बेटा, जब तक किसी के बारे में पूरी जानकारी ना हो तब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए, और खासकर ब्याही लड़की के बारे में तो और भी सोच समझकर बोलना चाहिए। ना डॉली की मम्मी ने कुछ बताया और ना ही मैंने कुछ पूछने की कोशिश की। तुम तो जानती ही हो कि मुझको ज्यादा किसी भी बात को खोदने की आदत ही नहीं है, वंदना जी ने समझाते हुए कहा। सोनी बोली, हाँ मम्मी, ये बात तो बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चलिए, मैं अभी डॉली से मिलकर आती हूँ। सोनी ने उठने का प्रयास किया। अरे रुको तो, पहले चाय वाय तो पी लो, फिर इत्मीनान से जाना उसके पास। वंदना जी ने रोकना चाहा। नहीं मम्मी, मैं अभी लौटकर चाय पीती हूँ, तब तक पापा भी आ जाएंगे। सोनी ये कहते हुए झट से बाहर निकल गई। रास्ते में 2-3 लोगों से नमस्ते करते हुए सोनी डॉली के घर पहुंच गई। वैसे भी डॉली का घर था ही कितनी दूर, बस उसके घर से 4-5 उधर आ गई। सोनी ने जब डॉली के घर का दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा उसकी माँ मीना ने खोला। उसे
तो दरवाजा उसकी माँ मीना जी ने खोला। अरे सोनी बेटा, तुम कब आई? मीना जी सोनी को सामने देखकर बहुत ही खुश हो गई। नमस्ते आंटी, बस आज ही अभी थोड़ी ही देर पहले आई हूँ और परसों की वापसी है, सोनी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। हाँ बेटा, ये बात तो है कि तुम अपने सास ससुर की जिम्मेदारियों के चलते बिल्कुल भी नहीं रुक पाती हो, मीना जी ने सोनी की बातों का जवाब देते हुए कहा। सोनी बोली, आंटी डॉली कहाँ है? मम्मी तो बता रही थी कि डॉली यहीं पर है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही। सोनी ने इधर से उधर नजरें घुमाते हुए डॉली को देखना चाहा। सोनी बेटा, डॉली अपने कमरे में आराम कर रही है, तुम चलो उसके पास, उसके कमरे में, मैं तब तक तुम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ, मीना जी ने डॉली के कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। आंटी, वैसे तो मम्मी से बोलकर आई थी कि पापा के साथ चाय पीऊंगी आकर, लेकिन आपके हाथ की भी कड़क मसालेदार चाय पिए काफी समय बीत गया, इसलिए चलिए आज आपके हाथ की ही चाय पीते हैं। इतना कहकर सोनी डॉली के कमरे की ओर और मीना जी रसोई की ओर मुड़ पड़ी। हेलो डॉली, कहाँ हो यार तुम? एक कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? सोनी ने अंधेरे में डॉली को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसको डॉली नजर नहीं आई और तभी उसने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन कर दी, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती इतनी प्रगाढ़ थी कि ज्यादातर दोनों का ही समय एक दूसरे के घर में एक साथ व्यतीत होता था और दोनों को एक दूसरे के घर और कमरे के बारे में पूरी जानकारी थी। शायद डॉली उस समय सो रही थी और लाइट खुलते ही अचकचा कर उठ बैठी और इस तरह अचानक सामने सोनी को देखकर पहले तो हतप्रभ रह गई और फिर एकदम से चहक उठी। अरे सोनी, तू कब आई? सोनी चहक कर बोली, बस अभी थोड़ी देर पहले ही और देख फटाक से तुमसे मिलने के लिए भी दौड़ी चली आई। और सोनी ने दौड़कर डॉली को अपनी बाहों में भर लिया। सच्ची सोनी, मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन डॉली ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। अच्छा तू बता कि कैसी है तू और कैसे है हमारे देश प्रेमी जीजा जी? मैं अभी बहुत बढ़िया हूँ और तुम्हारे देश प्रेमी जीजा जी भी बहुत बढ़िया हैं, बस जी जान से देश की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन तू अपनी बता, कैसे कट रही है तेरी शिवा जीजा जी के साथ? सोनी ने चहकते हुए पूछा। इतना सुनते ही डॉली तो एकदम से ही चुप गई। लेकिन तू अपनी बता, कैसी कट रही है तेरी शिवा जीजा जी के साथ? सोनी ने चहकते हुए पूछा। इतना सुनते ही डॉली को तो एकदम से ही चुप हो गई। क्या हुआ डॉली, कोई खास बात? तुम मेरी बात सुनकर ये एकदम से चुप क्यों हो गई? सोनी ने डॉली की कलाई अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहा। नहीं सोनी, कोई बात नहीं, डॉली ने आंखें चुराते हुए कहा। नहीं डॉली, कोई ना कोई बात जरूर है, वरना तुम एकदम से चुप न लगा जाती। इतना तो मैं अपनी दोस्त को अच्छी तरह से जानती ही हूँ। सोनी हार मानने वालों में से नहीं थी। सोनी, पता है तुझको, शिवा ने मुझसे शादी अपने लिए थोड़े ही की है, उसे तो बस अपने घर और अपनी मम्मी के लिए नौकरानी चाहिए थी, डॉली ने रोज भरे शब्दों में कहा। सोनी बोली, मतलब? मैं समझी नहीं डॉली। तब डॉली बोलती है, सोनी, शिवा मेरे पति कम माँ का दुलारा ज्यादा बनकर रहना चाहते हैं। उन्हें तो हर वक्त अपनी माँ की ही फिक्र लगी रहती है। जब तक माँ को अपने हाथ से बिठाकर खाना ना खा ले, उसको चैन नहीं पड़ता। जब तक वो अपनी माँ के पैर ना दबा ले, तब तक सोने के लिए भी नहीं आएंगे। यहाँ तक कि कहीं घूमने भी जाएंगे तो मम्मी जी को साथ ही लेकर जाने की कोशिश करते हैं। मम्मी का ख्याल रखना, मम्मी के लिए ये कर देना, मम्मी के लिए वो कर देना। उनको तो बस अपनी मम्मी ही चारों तरफ दिखाई पड़ती है। मेरी तो उनको जैसे कोई परवाह ही नहीं। डॉली चिनकते हुए सारी बातें कह रही थी। लेकिन डॉली, एक बात तो बताओ कि शिवा जीजा जी तुमको बिल्कुल भी नहीं प्यार करते क्या? सोनी ने डॉली के मन की थाह लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है सोनी, प्यार तो करते हैं मुझसे। अगर प्यार ना करते तो मुझको यहाँ पर आकर मनाने की कोशिश ना करते। लेकिन
यार हद होती है। मैं तो शिवा के मुंह से माँ माँ सुनकर ही उब गई हूँ। मैंने तो ससुराल जाने से साफ मना कर दिया और साथ ही ये भी कह दिया कि जब तक तुम अलग घर लेकर नहीं रहते तब तक मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगी, फिर चाहे मुझको तलाक ही क्यों न लेना पड़े। मैंने सही किया ना सोनी? डॉली ने सोनी का चेहरा ताकते हुए कहा, जो कि बहुत ध्यान से डॉली की बातों को सुन और समझ रही थी। डॉली, तुमने बिल्कुल गलत किया। क्या शादी के बाद बच्चों का माँ से लगाव समाप्त हो जाता है? क्या पत्नी का रिश्ता निभाने के लिए वो अपनी जन्मदाता से मुंह मोड़ ले? तुम ही फोन करके बताती थी कि शिवा की माँ ने अकेले उनको माँ बाप बनकर बड़ी कठिनाइयों से दूसरों के घर में खाना बनाकर पाला पोसा है। तो क्या जब सुख के दिन आए तो वो उनसे नाता तोड़ ले? अगर मान लो कि तन और मन से उनकी सेवा और देखभाल करता है तो क्या वो उनकी सेवा और देखभाल से मुंह मोड़ ले? मेरे हिसाब से तो तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रही हो। डॉली, कल को तुम्हारे बच्चे भी होंगे, उनके साथ तुम्हारी भावनाएं भी जुड़ी होंगी और वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे तो कैसा लगेगा? जरा ये बात अपने ऊपर डालकर सोच कर देखना। सॉरी यार, कुछ ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन अगर हम बेटियां अपने माँ बाप से प्यार कर सकते हैं और उनके प्रति अपना फर्ज निभा सकते हैं तो अपने माँ बाप समान सास ससुर के लिए क्यों नहीं? डॉली, तुम तो खुशनसीब हो कि जीजा जी का साथ तुमको हर पल हर दिन मिलता है और फिर तुम उसकी माँ की सेवा से चिढ़ती हो। लेकिन तुम्हारे जीजा जी तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। लेकिन शायद ही मैं कभी अपने सास ससुर की सेवा को लेकर हिचकिचाती हूँ। जब वो 6 महीने बाद आते हैं तो ज़्यादातर समय अपने माता पिता और संबंधियों के साथ बिताते हैं। लेकिन मुझको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरी वजह से वो अपने रिश्ते नाते थोड़े ही न छोड़ देंगे। तुम ही बताओ कि क्या मैं गलत कह रही हूँ? सोनी शायद और भी बहुत कुछ कहती, लेकिन तब तक मीना जी उन दोनों के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। सोनी बेटा, हम और तुम्हारे अंकल भी इसको समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये सुनना ही नहीं चाहती। भगवान करे इसको तुम्हारी बातें समझ में आ जाए। मीना जी दुखी होकर बोली और चाय रखकर वापस चली गई। सोचो डॉली, अगर कल को तुम्हारा भाई तुम्हारी मम्मी पापा को असहाय छोड़कर चला जाएगा तो तुमको कैसा लगेगा? सोनी हार नहीं मानना चाहती थी, क्योंकि डॉली की गृहस्थी वो ऐसे ही उसकी नादानी से बिखरने देना नहीं चाहती थी। सॉरी सोनी, सचमुच मैं बहुत बड़ी गलती कर रही थी। अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई, वरना मैं शायद खुद अपने सुख में आग लगा देती। मैं बहुत जल्दी शिवा को बुलाकर अपने घर वापस चली जाऊंगी। तुमने सही कहा, मेरे साथ तो हर समय शिवा रहता है, फिर भी मैं मम्मी जी की सेवा से चिढ़ती हूँ। लेकिन तुम तो जीजा जी के बाहर रहने के बावजूद भी खुशी खुशी उनके माता पिता की सेवा करती हो। आज सचमुच मेरी आंखें हमेशा हमेशा के लिए खुल गई। थैंक यू सोनी। डॉली झट से सोनी के गले से लग गई। उस दिन तो सोनी खैर वापस चली आई, लेकिन बाद में उसकी मम्मी ने बताया कि डॉली अपने ससुराल में बहुत खुश है और अक्सर गाड़ी से अपने पति के साथ मायके भी आती है। सोनी अपनी सहेली को खुश जानकर सचमुच बहुत खुश होती है। और दोस्तों, सोनी ने सही समय पर डॉली से मिलकर उसके हाल जानकर डॉली को उसकी गलती के बारे में बताकर उसकी शादीशुदा जिंदगी को तबाह होने से बचाया। और मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी यहीं तक। कहानी आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।